हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक हैं। हम आज पढ़ेंगे हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को आज हम एमसीक्यू, वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों के एमसीक्यू हम करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आ रखे हैं अब तक। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बताएं क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं कि वर्णमाला, जो वर्णमाला शब्द है हमारा, दो शब्दों के मेल से बना है। किसके? दो शब्दों से मेल। तो पहला क्या हो जाएगा? जैसे वर्ड और प्लस में माला, तो दो शब्दों के मेल से क्या बना है हमारा? वर्णमाला। तो वही हमारा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब देखो, हमने व्यवस्थित समूह को, इनको व्यवस्थित तरीके से किया, तो क्या बना हमारा? वर्णमाला। इसी को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में हमसे पूछ रहा है वर्णों की संख्या। तो जब वर्णों की संख्या, देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 50 दे रखा है, 52 दे रखा है, 54 दे रखा है और 55। हमें पता है कि हमारे हिंदी के वर्ड जो हैं वर्णमाला में, उसमें कितनी संख्या है वर्णों की? 52। कितनी है? 52। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 3rd नंबर है। 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? वर्ड। क्या होती है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ड। 3rd क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ड कितने होते हैं हमारे? 52। कितने होते हैं वर्णमाला में? 52 वर्ड होते हैं हमारे। ठीक है, अब इन वर्डों में भी हमारे क्या होते हैं? स्वर, और एक क्या होते हैं? व्यंजन। तो स्वर, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो कितने स्वर होते हैं? 11। अब ये कौन कौन से स्वर होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे छोटा आ हो गया हमारा, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और इसके बाद आएगा ऋ, ऋषि हो गया। फिर हमारे पास आएगी छोटी ए आएगी, फिर बड़ी ए आएगी। ठीक है, देखो इस पर एक आएगा छोटी ए, और ये हो जाएगी हमारी बड़ी ए। ठीक है, बड़ी ए पे मात्रा लगाते हैं, बड़ी ए। और क्या होगा? छोटा ओ, और हो जाएगा हमारा बड़ा ओ। ठीक है, ये हमारे होते हैं, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 कितने होते हैं? स्वर। और बाकी 11 के अलावा इसमें से -11 करेंगे तो जितने भी बचे वो क्या बचेंगे? हमारे व्यंजन। तो देखो कितने बचेंगे? 52 में से 11 जाएगा 1, 4 में से, यानी 41। टोटल कितने हैं? 41 हमारे क्या बचेंगे? व्यंजन। अब देखो, इस व्यंजन में भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उनको नहीं पढ़ेंगे हम, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को, यानी व्यंजन। तो व्यंजन हमारे पास देखो, का से लेके और कहाँ तक होते हैं? ज्ञानी तक। ठीक है, यहाँ तक होते हैं हमारे व्यंजन। और स्वर मैंने अभी बताया, आ से लेके और बड़े ओ तक होते हैं हमारे स्वर। कितने होते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? 11। और ये हमारे पास कितने होते हैं? 41, क्योंकि टोटल वर्ड कितने होते हैं हमारे पास? 52। ठीक है, अब देखो हमारे पास कह रहा है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? बताओ, हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, या ध्वनि बोलते हैं, या वाक्य बोलते हैं, या अक्षर बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। जैसे देखो, इनका संयुक्त रूप कैसे होगा? जैसे हमने लिखा राम, क्या लिखा? राम। अब इस राम को हम देखो संयुक्त रूप कैसे होगा इसका? जैसे रा, र, धन, आ और प्लस माँ, तो ये क्या बनेगा मिलके? राम। तो इसमें देखो व्यंजन भी है हमारा, स्वर भी है और व्यंजन, इसके मेल को क्या बन गया हमारा? एक अक्षर बन गया, जो कि क्या बन गया? राम। ठीक है, या अक्षर देखो हमारा, जैसे का है, का ये तो हमारा शब्द बन गया, सॉरी ये क्या बन गया? हमारा शब्द। अब जैसे का है तो का ये आधा का है, जब तक का कैसे मिलता है? का प्लस में आ मिलके क्या बनता है हमारा? का बनता है। ठीक है, पूरा का। तो ये बन गया हमारा अक्षर। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 6। 5 तो हमने कर लिया, अब 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो देखो, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं?
वो देखते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? बी हमारा ऑप्शन है इसमें, कितना? बी, 33 व्यंजन हो जाएंगे हमारे हिंदी भाषा में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 52 में से हमने 11 माइनस किया था तो कितने निकल के आए थे? 41। तो वो 41 अलग होते हैं और ये 33 अलग होते हैं। इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे होते हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक से अधिक वर्डों के मेल को कहते हैं। जो एक से अधिक वर्डों के मेल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या बोलते हैं हम? अक्षर बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं या अनुस्वार? तो क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या हमारा? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखो डबल बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, 32, 34, 33 या 36। देखो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 33। कितनी हो जाएगी? 33। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे का क्या है हमारा? व्यंजन है, और इसके उच्चारण में जब हम करते हैं तो स्वर के साथ करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? क। तो क मतलब आ की ध्वनि आती है इसमें, इसीलिए हम जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? स्वर। तो एक तरह से स्वर की परिभाषा भी है हमारी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? स्वर। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यानी लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? अक्षर कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या वर्ड कहते हैं, या वर्ड समूह कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 11 नंबर, जो कि है वर्डों के समुदाय, यानी वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्डों के समुदाय को क्या बोलते हैं हम? वर्णों के समुदाय को भी क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला। अक्षर, वर्णमाला, क्रिया, सर्वनाम नहीं बोलते, ना तो अक्षर बोलते हैं हम, ना ही क्रिया बोलते हैं, ना ही सर्वनाम। क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्या है हमारा? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं बताओ? 2 होती हैं, या बी ऑप्शन है हमारा 4, सी 6 और डी ऑप्शन है हमारा 8। कितने प्रकार की होती हैं आप बताओ मुझे? तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं ध्वनियाँ? एक तो स्वर, और ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है हमारा स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। ठीक है, 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं हिंदी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? यानी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, 30 है, 20 है या 35 है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 25। कितने होते हैं? 25। अब देखो मैं आपको बताऊंगा 25 कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन, तो 25 हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे का हो गया, खा, गा, घा, अड़ा। 5 होते हैं एक लाइन में, 1 2 3 4 5। फिर का, खा, गा, घा, अड़ा। फिर होता है हमारा चा, फिर होता है छा, छा छतरी, जा, झा और ये या। उसके बाद आता है हमारा टा, ठा, ड, ढा, ढा से ढक्कन, ढा, और ये होता है हमारा अड़ा। अड़ा के बाद आता है हमारा ता, फिर था, फिर द, फिर धा, और इसके बाद आएगा हमारा ना। ना के बाद क्या आएगा हमारा? पा, फ और वा, भा, और क्या आएगा? माँ। ठीक है, ये आएगा हमारा। तो कितने हो गए देखो, एक रो में कितने? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 इधर और 5 इधर, तो 5 गुणा में 5 कितना हो जाएगा हमारा? 25। तो टोटल स्पर्श व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? 25। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई। अब शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हमारा? वर्ड। क्या कहलाएगी? वर्ड। ठीक है, ना स्वर कहलाएगी, ना व्यंजन और ना ही अयोगवा। क्या कहलाएगी? वर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 15।
15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, कह रहा है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बताओ, कितने होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं? तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला भेद उच्चारण के आधार पर, हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? उच्चारण के आधार पर। तो पहला हमारा हो जाएगा कंठ, कंठ हो जाएगा पहला। देखो गलत कर लिया हमने, क्या हो जाएगा हमारा? कंठ। दूसरा हो जाएगा तालव्य, तालव्य। तीसरा हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य मूर्धन्य, मूर्धन्य। चौथा हो जाएगा हमारा ओष्ठ, ओष्ठ। पांचवा हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और छठा हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। गलत हो गया, कैसे लिखेंगे कंठोष्ठ? दोबारा लिखते हैं। छठा हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो कंठ से कौन कौन से स्वर बोलते हैं? स्वर बोल रहा है ना, तो स्वर कंठ से किस किस को बोलते हैं हम? जैसे छोटा आ हो गया, ठीक है, और ये हो गया बड़ा आ, इनको कंठ से बोलते हैं। तालव्य से हमारा कौन कौन सा होता है? छोटी ई और होता है बड़ी ई। देखो पेन चेंज कर लेता हूँ मैं कलर। तो तालव्य से क्या हो जाएगा हमारा? छोटी ई और बड़ी। मूर्धन्य से हमारा क्या हो जाएगा? जो मूर्धन्य से हम क्या होता है? रिर्री, यानी ऋषि ऋषि जो बोलते हैं उसको मूर्धन्य से। ओष्ठ से हम क्या किस किस को बोलते हैं? ओष्ठ से। देखो ऊ क्या बोलते हैं? ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको ओष्ठ से बोलते हैं। और हमारा कंठ तालव्य से क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य से हो जाएगा हमारा ए, यानी छोटी ए, और क्या हो जाएगी? बड़ी ए। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इधर लिखेंगे हम छोटी ए और यहाँ हो जाएगी सॉरी बड़ी ए। ये हो जाएगी हमारी बड़ी ए। ठीक है, कंठोष्ठ से क्या क्या बोलते हैं हम? छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ये हमारे हो गए। हमने अब तक आपको 15 क्वेश्चन करवाएं, आज हम यहीं तक करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताना कि ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हम और भी क्वेश्चन ऐसे ही आपको लेके आते रहेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हम आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इससे अलग हम इस वाले चैनल पे और मैथ्स पढ़ाते हैं, 10th का मैथ, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।